नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। ये वृक्ष है धामन का। इसको धनवना भी बोलते हैं। धनवना पौधे को वनस्पति विज्ञान में ग्रेविया टिलिया फोलिया के रूप में पहचाना जाता है। यह टिलियासी और मालवेसी परिवार से संबंधित है। धनवन ग्रेविया टिलिया फोलिया ज्वरग्न यानी ज्वरनाशक, विषग्न यानी जहर के मामले में उपयोगी, ना भरने वाले घावों यानी दुष्ट व्रण, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मेनोरेजिया, श्वसन समस्याओं आदि में उपयोग किया जाता है। धनवना ग्रेविया टेलीफोलिया का उल्लेख विभिन्न आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया है। चरक ने इस औषधि का उल्लेख आंवला स्कंद के अंतर्गत किया है। भाव मिश्र ने इसका वर्णन धनभंग नाम से किया है। इसे आसव योनि द्रव्यों में वर्णित किया है तथा इसके फल और लकड़ी का उपयोग औषधि के रूप में किया गया है। चरक संहिता में धन्वंतरी ग्रेविया टिलिया फोलिया को चंदनादि तेल के रूप में देखा जा सकता है, जो जलन के साथ बुखार में उपयोगी है। सुश्रुत संहिता में धनवना को अन्य औषधियों जैसे बदरी, नागबला, सालमली, श्लेष्मांतका आदि के साथ पिच बस्ती यानी चिकित्सीय एनीमा में शामिल किया गया है। धनुर्वृक्ष वह पर्याय है जो निघंटु में सामान्यतः प्रयुक्त होता है। इसके समानार्थी शब्द हैं धनवान यानी धनुष के समान बल वाला। धनुर्वृक्ष, इसकी शाखाएं धनुष के आकार की होती हैं। धनवंगः, शाखाएं धनुषाकार होती हैं। महाबल, अच्छी ताकत वाला। पिंगहिल का, पिच्छल गुण होना। रक्त कुसुमाल, फूल लाल रंग के होते हैं। स्वादु फला, फल स्वाद में मीठे होते हैं। रूजह, रूज पहा, दर्द को कम करता है। इसके स्थानीय नाम है अंग्रेजी में धामन, हिंदी में धामड़ी, धामड़ी, फरसा, कन्नड़ में ताड़साली, थड़सल, भुत्थाड़े, मलयालम में चादिया, चादीचा, कैटाची, सताची, उन्नम, मराठी में धमन, दमन, दामनी, तमिल में कार्विनी, किताकारी, टाटा, तेलुगु में चराची, एट्टाटाडा जना। इसके उपयोगी भाग हैं इसकी छाल और फल। इसके रासायनिक घटक हैं। पत्तियों में 1% टेनिन होता है। तने की छाल में अल्फा एमिरिन, बीटा सिस्टोस्टेरोल और एरिथ्रोडियोल होते हैं। जड़ों में अल्फा एमिरिन, बीटा एमिरिन, बेटुलिन, फ्राइडलिन, बीटा सिटोस्टेरोल और ट्राइकोन्टानोल होते हैं। धनवना ग्रेविया टेलीफोलिया के आयुर्वेदिक गुण है रस है कषाय मधुर, गुण है लघु रुक्ष पिछला, वीर है शीत यह ठंडा होता है, विपाक है कटु, दोषकर्म है कफ पित्त सामक, यह कफ और पित्त को दूर करता है। इसके चिकित्सकीय उपयोग हैं धामन के। बुखार में धन्वंतरी चंदन आदि तेल का एक घटक है जो जलन के साथ बुखार में उपयोगी है। कफज प्रमेह शहद के साथ पाठा, बड़ंग, अर्जुन और धनवना का काढ़ा निर्धारित है। रक्तस्राव है, अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति के मामले में सल, सरजा, अरिमेदा, मेष श्रृंगी, धब और धनवन की छाल का चूर्ण लगाया जाना चाहिए और उस स्थान पर मजबूती से पट्टी बांधनी चाहिए। पेट दर्द में पित्तजन्य शूल में पलाश या धन्वंतरी का सूप चीनी मिलाकर देना चाहिए। धनवना या ग्रेविया टेली या फोलिया के कार्य ज्वराग्न, शूलग्न, व्रणग्ना, बलकारक, व्रण रूपक, विषग्न, प्रमेहग्न। धनवना ग्रेविया टेलीफोलिया के दस्त में छाल का काढ़ा मौखिक रूप से दिया जाता है। खूनी पेचिश में छाल का काढ़ा मौखिक रूप से दिया जाता है। पेचिश में छाल को पीसकर या कुचलकर पानी में भिगोया जाता है और भिगोने के बाद चिपचिपा तरल पदार्थ मौखिक रूप से दिया जाता है। सामान्य दुर्बलता और मांसपेशीय दुर्बलता में छाल को पीसकर पानी में भिगोया जाता है और भिगोने के बाद चिपचिपा तरल पदार्थ चीनी के साथ मिलाकर दिया जाता है।
अफीम विषाक्तता में इसकी लकड़ी का उपयोग पाउडर के रूप में, उबकाई लाने वाली तथा विषनाशक औषधि के रूप में किया जाता है। खांसी में इसकी छाल का उपयोग कफ निस्सारक के रूप में किया जाता है। इसकी खुराक है, छाल का रस है 1 से 2 तोला और इसके क्वाथ की है 50 से 100 ml। इससे चंदन आदि तेल का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।